लिख दिया ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमको बहुत सारे, जैसे आपने इसमें मेथड यूज किए ना, आपको जो मेटल जो है वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओर से कहते हैं। उसमें बहुत सारे क्या हैं, मिस्टेक्स, क्या कहते हैं, विच इज इम्प्योरिटीज हैं। उन इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से साफ करते हैं। एक स्टेप जब हमने पूरा कर लिया, तो अब हम लोग इनको अगले प्रोसेस के लिए ले जा रहे हैं। तो हमने कहाँ से पकड़ा है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप में होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे, जो बीच में जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, और जो बॉटम में अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो और भी रिएक्टिव होंगे। यहाँ हमने लिखा ना, मेटल्स ऑफ द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लो रिएक्टिव। ये क्या है, ये कम रिएक्टिव होते हैं, फ्री फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, फ्री फॉर्मेट में आपको जनरली देखने को मिलते हैं। एंड जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन। अगर हमको इनके ऑक्साइड मिल जाएं, तो उससे ये मेटल निकालने बहुत आसान हो जाते हैं। ओके, यहाँ हमने एग्जांपल लिया, एक हो गया आपका मरकरी का ऑक्साइड। ठीक है, मरकरी का जो ओर है, दैट इज सिनेबार हम इसको कहते हैं। मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है। कॉपर आपको कॉपर ग्लास यानी कि कॉपर के सल्फाइड के फॉर्मेट में मिलता है। ये आपको नेचुरल मिले हैं। हमने यहाँ आपको लिखा है कि इनके ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपको मिले कैसे हैं, ये सल्फाइड के फॉर्मेट में मिले हैं फर्स्ट। तो आपने क्या किया, इसका जो सल्फाइड फॉर्मेट था, कॉपर ग्लास जो था आपका ना, सिनेबार जो था, सॉरी कॉपर जो सिनेबार है, उसको आपने क्या कर दिया, एक बार हीट किया तो इससे आपको क्या मिल गया, मरकरी का ऑक्साइड मिल गया, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। यहां से हमने लिखा है कि अगर हमको इनके ऑक्साइड मिल जाए, उनको हम लोग हीटअप करें, तो फिर हमको मेटल मिल जाएंगे। तो पहली सल्फाइड फॉर्मेट में था, हीट किया तो ऑक्साइड फॉर्मेट में आ गया। अब फिर से हमने ऑक्साइड फॉर्मेट को क्या किया, हीट किया, तो मरकरी आपको फ्री फॉर्मेट में अलग मिल गई। ठीक है, इतना आसान है क्योंकि ये फ्री फॉर्मेट में है। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग कॉपर ग्लास के लिए क्या इसमें हुआ। हमको जो कॉपर सल्फाइड मिला, जो कॉपर हमको मिला, वो किस फॉर्मेट में मिलता है, कॉपर का सल्फेट फॉर्मेट में मिलता है। हमने कॉपर के सल्फेट फॉर्मेट को ऑक्सीजन के साथ में हीटअप किया। जब हमने इसको गर्म कर दिया तो यहां से सल्फर निकल गई। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़कर क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड। ठीक है, जो कॉपर का ऑक्साइड आपके पास में तैयार हो गया, उस कॉपर के ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ में आपने हीट किया, तो इसने क्या कर दिया, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना दिए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके उड़ गए हैं, और इस कॉपर के साथ, सॉरी ये कॉपर क्या हो गया, फ्री हो गया। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। ये दो ही रिएक्शन इसमें है। पहले किसका, आपका मरकरी वाला। ठीक है, मरकरी का सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ हीटअप करो, मरकरी का ऑक्साइड बन गया, फिर से मरकरी के ऑक्साइड को हीटअप करो तो मरकरी निकल के आ गई। कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेट है, उसको क्या कर दो, हीटअप कर दो, गर्म कर दो, तो इससे कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, और कॉपर के ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ में गर्म कर दो तो कॉपर फ्री हो गया। तो ये कौन है, ये लो रिएक्टिविटी सीरीज के जो बॉटम में है, जो फ्री फॉर्मेट में है, उनको हम इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर की ओर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग हो जाएगा। नोट करें, हम इनको हीटअप करेंगे ना फॉर्म। तो फर्स्टली दे हीटेड विद एक्सेस ऑक्सीजन। या तो हम क्या करेंगे, एक्सेस एयर एक्सेस ऑक्सीजन में इनको गर्म करेंगे, या तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीटअप करने वाले हैं। दो स्टेप में प्रक्रिया होगी। क्लियर है। जो बीच वाले हैं, मिडिल सीरीज के जो मिडिल में आपको मेटल्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे, और क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्मेट में मिलते हैं, इनको कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, और किसी को हम लोग क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ हीट करेंगे। ठीक है, हाँ, कहीं पर को अब इनके थोड़ा सा अलग अलग नाम है। एक को हम लोग क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन, और एक को हम लोग क्या कहने वाले हैं, रोस्टिंग कहने वाले। ठीक है, तो अलग अलग भी इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैल्सिनेशन और विच इज रोस्टिंग। ये भी आपको क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, इसको आप याद रखने वाले हैं। देखिए ऐसा है ना, हमारे पास में मेटल से कैसे मिल रहे हैं, मेटल से हमको इम्प्योर फॉर्मेट में मिल रहे हैं, इम्प्योर फॉर्मेट में। तो हमको उसको क्या करना है, प्योर मेटल तक पहुंचना है, प्योर मेटल तक पहुंचना है। तो प्योर मेटल तक पहुंचने के लिए हमने क्या उसमें अप्लाई किए, जो उसमें गैंग पार्टिकल हैं, जिसको हम लोग हाथ से डायरेक्टली साफ कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग उसको साफ कर देंगे ना। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो उसमें अलग तरीका हम उसमें लगाते हैं। अगर वो पानी से धो के साफ हो सकते हैं तो हमने उसको वैसा मेथड यूज किया। तो ये प्राइमरी मेथड हो गई, पहली वाली चीज।
अब उस प्रोसेस के बाद में हम लोग ये चाह रहे हैं कि मेटल को क्या कर दिया है, फ्री फॉर्मेट में ले आई, मतलब कि उसको अगले प्रोसेस में हम उसको साफ करके लेके आते हैं। तो हमने कहाँ शुरू किया, हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम से शुरू किया। रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम से हम लोग इनको मेटल्स को फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आपको मिलते हैं, गोल्ड मिल जाएगा आपको, मरकरी मिल जाएगा आपको, और कॉपर आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। तो कॉपर आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें कैसे हैं, ये लो रिएक्टिव है। तो आपको मरकरी का जो ओर है, मरकरी किस फॉर्मेट में मिली, सल्फाइड के फॉर्मेट में मिली। सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड फॉर्मेट मिला। हमने उसको क्या कर दिया, हीटअप किया। जैसे हमने मरकरी के सल्फाइड को क्या किया, हीटअप किया, तो उसके साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आ गया। अब फिर से हम लोग उसको हीटअप करते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर हो गया, और आपको क्या मिल गई, मरकरी मिली। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपको मेटल्स हैं वो सिंपली हीटअप करने से जो उनके साथ में मटेरियल चिपका है वो गायब हो जाएगा। आपको फ्री फॉर्मेट में क्या मिलेगा, मेटल मिल जाएगा, पहली मेथड। उसके बाद में हम लोग कहाँ आए, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आए। रिएक्टिविटी सीरीज के जब मिडिल में हम लोग मिडिल वाले एलिमेंट्स में आएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, हमने कहा कि ये जो मिडिल वाले हैं ये किस फॉर्मेट में मिलते हैं, तो आंसर आया ये आपको कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिलते हैं। ये कैसे आपको मिलते हैं, कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिलते हैं ना, कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिलते हैं। ओके, अब दो इसमें तरीके हैं, कार्बोनेट हो गया आपका, और साथ में विच इज दो मेथड्स इसमें आपको मिलेंगे। एक हो जाएगा आपका, हाँ, हाँ, तो जो मिडिल वाले हैं, एक मिलेगा आपको कार्बोनेट के फॉर्मेट में, दूसरे कैसे मिलेंगे, सल्फाइड के फॉर्मेट में। क्या दोनों को अगर हम लोग क्या करना है, क्लियर करना है, साफ करना है, तो एक ही मेथड लगाएंगे, तो हमारा जवाब है दोनों को लिए हम लोग एक मेथड नहीं लगाएंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, एक मेथड लगाने वाले हैं, सीधा सीधा नहीं मिल रहा है, अभी तो आधे प्रोसेस चल रही है। एक मेथड हम लोग लगाने वाले हैं, कैल्सिनेशन। अच्छा, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर। जो आपको ओर मिला उसको आप क्या करोगे, बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करोगे, पहली चीज। उससे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब ये ध्यान रखो, इसमें क्या है, इसमें एयर को आप इंक्लूड नहीं करोगे, भैया, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर तक इसमें गर्म करोगे, लेकिन हवा को नहीं जाने दोगे, अच्छा, ये मेथड किसके लिए यूज होती है, ऐसे वाले ओर जो आपको कार्बोनेट फॉर्मेट मिलते हैं, इसके लिए। ऐसे ओर जो कार्बोनेट फॉर्मेट में है उनको गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन की प्रोसेस। जैसे, हाँ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, इसके पास में क्या है, दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर आपने इसको हीटअप किया, तो इसने क्या कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, और आपको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अभी मेटल नहीं मिला, मेटल को यहां से एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है। तो ये तो आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप गए, अभी ऑक्साइड मिला है। जैसे रो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग आते हैं, तो आपको मरकरी का सल्फाइड मिला, मरकरी के सल्फाइड को हमने एक बार गर्म किया तो मरकरी का ऑक्साइड मिल गया, दूसरी बार हमने गर्म किया तो मरकरी मिल गई। लेकिन यहाँ आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्मेट है, ठीक है, तो उसको हमने गर्म किया, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। अब अगले स्टेप में हम इसको फिर से गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको दूसरी प्रोसेस लगानी पड़ेगी, आधी प्रोसेस की है। कौन कौन है इसके सीरीज में, आपको ल्यूमिनाइट, आयरन का आपको ऑक्साइड मिला, इसको आपने फिर से क्या कर दिया, हीटअप, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर पर, तो आपको आयरन का ऑक्साइड मिल गया, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है। जिंक का कार्बोनेट आपको मिल गया, जिंक के कार्बोनेट को जब आपने हीटअप किया तो इसके साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर निकल गई, आधी प्रोसेस हो गई है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक कॉम्बाइंड नाम क्या हो गया, डोलोमाइट। जब आप इसको हीटअप करते हो तो यहाँ से कैल्शियम का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो गई है, आधी प्रोसेस है, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या चीज है, किसी भी ओर को हाई टेम्परेचर तक गर्म करो और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको आप कैल्सिनेशन कहोगे। इसमें क्या होगा, मेटल से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब हम इसका उल्टा चलेंगे, इसके उल्टे वाली जो प्रोसेस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोस्ट करके खाते हो ना आप लोग, रोस्टिंग। उस रोस्टिंग में भी हम हाई टेम्परेचर तक ओर को गर्म करेंगे, लेकिन क्या होगा, वहां आपको एयर को लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक। हाँ, तो इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है कि कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्या होती है और रोस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये भी आपको पूछा जाता है। इसका अगला स्टेप हो गया, मिडिल वाले में चल रहे हैं, कैल्सिनेशन के बाद में अब कुछ ऐसे ओर हैं
कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो क्या मिल रहे हैं अपने सल्फाइड फॉर्मेट में, अपने सल्फाइड फॉर्मेट में है। तो हमने क्या किया इनको, हमने इनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म किया होगा, ठीक है। मतलब कि इनको आपको हवा के प्रेजेंस में इन्होंने गर्म किया होगा, हवा के बिना भी इन्होंने क्या किया होगा, गर्म किया होगा। लेकिन इन्होंने अपना फंक्शन कब दिखाया, इन्होंने अपना फंक्शन तब दिखाया जब हमने इनको हीटअप किया। देखो एक बार इसकी डेफिनेशन देखो, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये बिल्कुल उल्टा है। जो मिडिल सीरीज के मिडिल में जो मेटल्स हैं वो आपको सल्फाइड फॉर्मेट में मिल रहे हैं, उनको आप क्या करो, गर्म करो बहुत तेजी से, और क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तब क्या होगा, इसमें जो मटेरियल होगा जो इनके साथ में जुड़ा हुआ सल्फाइड फॉर्मेट है वो गायब हो जाएगा। सल्फाइड फॉर्मेट क्या होगा, गायब होगा। सो ऑक्सीजन गेट एडेड टू द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। जो ऑक्साइड आपके पास में है उसके साथ में, हाँ, जो ऑक्साइड बना उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई और सल्फर क्या होगी, गायब होगी। एग्जाम्पल से समझो, मिडिल में आपको क्या मिल गया, जिंक का सल्फाइड मिल गया, जिंक का सल्फाइड मिल गया। हम इसको गर्म करने के लिए ले गए और बहुत ज्यादा हमने क्या दे दी इसको, एयर थी, ऑक्सीजन आपने इसको दे दी, ठीक है। जब ये दोनों जुड़े तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल इसके साथ में भी जुड़ गया, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन गया, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। क्लियर। उसी तरीके से आपको क्या मिल गया, लेड का सल्फाइड मिला। लेड के सल्फाइड को हमने एक्सेस एयर में गर्म किया तो सल्फर और ऑक्सीजन यहां से क्या बन गए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई और ऑक्सीजन इसके सामने जुड़ गई। अभी ये प्योर नहीं हुए, अब अगली मेथड लगाकर हम इस ऑक्सीजन को भी यहां से गेट आउट कर लेंगे और फ्री फॉर्मेट में आपको जिंक, फ्री फॉर्मेट में आपको क्या मिल जाएगा, लेड मिलेगा। क्लियर। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने की जो प्रोसेस है वो आसान है, वो भी हमको सल्फाइड फॉर्मेट में मिले। उसको हमने एक बार हीटअप किया, ठीक है, एक बार जैसे हमने इसको हीटअप किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनके बाहर निकल गई, फिर से हमने उसको हीटअप किया तो ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई, आपको मरकरी और आपके पास में जो कॉपर थे वो फ्री फॉर्मेट में मिल गई। मिडिल में आते आते थोड़ी सी कहानी जटिल होगी, थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। सब एक जैसा नेचर बिहेव नहीं कर रहे हैं। किसी को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एयर के साथ गर्म कर रहे हैं, किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना एयर के गर्म कर रहे हैं। जिनको हम बिना एयर के गर्म करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बिना एयर के, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। और जिस प्रोसेस में और को गर्म किया जाता है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ, सॉरी मिस्टेक हुई, उसमें इन द एब्सेंस ऑफ एयर था और यहाँ को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे, ठीक है। क्या मेटल यहां से फ्री हो गया, नहीं, मेटल फ्री नहीं हुआ। इसका जो सल्फाइड फॉर्मेट था, जो कार्बोनेट फॉर्मेट था, केवल वही वो पोर्शन अलग हुआ, उसके साथ में क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। अब इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए नई मेथड का यूज किया जाएगा, यहां तक। अब जैसे आपने एक स्टेप को पूरा किया ना, आपने कैल्सिनेशन और आपको कार्बोनेट फॉर्मेट में थे, उनको आपने क्या किया, विदाउट एयर गर्म किया। विदाउट एयर गर्म करने के बाद में आपको वो जो ओर हैं ऑक्साइड फॉर्मेट में मिल गए, वहां आपको हमने रख दिया उसको। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे थे, ठीक है, जो सल्फाइड फॉर्मेट में थे, उनको हमने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा हवा के साथ उसको गर्म किया, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रोस्टिंग कहा, और उस कहानी को हमने वहीं पर को खत्म कर दिया, जैसे जिंक हो गया आपका, जैसे लेड हो गया, ये रोस्टेड के बाद में आपको तैयार हो गई। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम इस ऑक्सीजन को यहां से गेट आउट करना है। इसके लिए हमने एक प्रोसेस अप्लाई की, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है द रोस्टेड एंड कैल्सिनेटेड ओर इज मिक्स्ड विद कोक। जो आपको रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर मिल गया है, उसके साथ में आप क्या कर दो, कोक मिलाओ, एंड हीटेड इन द फर्नेस, और इसको क्या कर दो, भट्टी में या फर्नेस में गर्म करो। ओके, इससे क्या होगा, टू ऑब्टेन फ्री मेटल, और इससे आपको मेटल क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्मेट में मिल जाएगा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्साइड विद कोक, ठीक है। ये जो ऑक्साइड ओर था उसके साथ में कोक मिलाकर उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। अब सवाल यहां पर है, अब इतना सरल भी नहीं है ना, इतना सिंपल भी नहीं है कि मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो कार्बोनेट फॉर्मेट में मिल रहे हैं, वो सल्फाइड फॉर्मेट में मिल रहे हैं, ठीक हो गया। किसी को हमने कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड बनाया, किसी का हमने रोस्टिंग करके
आपका ऑक्साइड बनाया और उसमें आप कोक मिला रहे हैं, तो क्या सबके लिए कोक लागू होगा? नहीं नहीं, सबके लिए कोक लागू नहीं होगा। ठीक है, कुछ मेटल्स होंगे जो कोक मिलाने पर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे और इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और किसके लिए, कुछ और मेथड उसमें हम लोग अपनाने वाले हैं। हाँ, जैसे एल्यूमिनियम तो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड उसमें लगाते हैं। खैर, पहले एक दो हम इसमें देख लेते हैं। तो यहां तक समझ में आ जाता है ना कि ऑक्साइड और आपको मिल गए हैं, उसमें से आपने कार्बन मिलाया, ऑक्सीजन को निकालने की जो प्रोसेस है वो स्मेल्टिंग होगी। अब किस किस में लागू होता है, जैसे अभी रोस्टिंग के बाद में आपको मिला था जिंक का ऑक्साइड। जिंक का ऑक्साइड, कोक का मतलब सिंपली कार्बन, कोक का मतलब हो गया कार्बन। जब आपने इसको कार्बन के साथ में ऐड कर दिया और फिर से वापस इसको हीट किया, तो क्या बना, ये जिंक को इसने छोड़ दिया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई। एक इसके लिए लागू हो गया। दूसरा, आपको यहां क्या मिलेगा, टिन का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, टिन का ऑक्साइड। हमने उसको पहले एग्जांपल में नहीं लिया था, लेकिन ये इन पर लागू हो रहा है। टिन का ऑक्साइड मिला और इसके साथ में आपने क्या ले लिया, कार्बन लिया, इसके साथ में कार्बन मिला, इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया और इसने क्या कर दिया, इसको टिन को छोड़ दिया और CO2 गैस के फॉर्म में क्या कर दिया, इसने इसको बाहर निकाल दिया। इसका एग्जांपल नहीं लिया था, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे हैं, तो इसके साथ में कोक वाली मेथड यूज होती है। अगेन अब देखो, यहां हमारे पास में क्या था, एल्यूमिनियम भी निकला था, एल्यूमिनियम कार्बोनेट के फॉर्मेट में था। और जो आपके पास में आयरन था, जो आपके पास में आयरन था वो क्या था, वो भी कार्बोनेट के फॉर्मेट में था। ये रोस्टिंग के बाद निकले थे, ये रोस्टिंग के बाद निकले थे। तो कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमने कोक नहीं मिलाया। देखो हर चीज का यूज है। यहां से आपको क्या मिली होगी, देखो हाँ, यहां से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, यहां से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। इस कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हम लोग कहां करेंगे, आयरन का जो ऑक्साइड है उसके लिए यूज करेंगे। तो आयरन का जो ऑक्साइड है ना, Fe2O3 कैल्सिनेशन के बाद ये मिली और ये सिंपली कोक मिलाने पर, ये सिंपली कोक मिलाने पर अपने साथ ऑक्सीजन को नहीं ले जा रही है। तो इसके लिए हमने कौन सी गैस का यूज कर दिया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज किया और फिर से इसको हमने क्या कर दिया, हीटअप किया। फिर से हमने इसको हीटअप किया और इसने क्या कर दिया, इसने आयरन को अलग छोड़ दिया और साथ में अब CO2 गैस के फॉर्मेट में बाहर निकल गई। ये हो गया, आपको यहां लगा दो 3 और यहां आपको लगा दो आप 2 और यहां पर लगा दो 3। क्लियर है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद में जितने भी ऑक्साइड फॉर्मेट में आपको ओर मिले वो इतने आसानी से साफ नहीं होंगे, कुछ ही कुछ होंगे। ठीक है, उसमें से हमने कार्बन मिलाया, ठीक है, कार्बन मिलाया और वो कार्बन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल के ले गए और इसको छोड़ दिया। अब जैसे जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, एक ही कार्बन इसमें मिला दिया, जिंक को छोड़ दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस बना दी। ठीक है, ओके। टिन का ऑक्साइड था, उसके साथ में कितने कार्बन आपको लगाने पड़े, 2 कार्बन लगाने पड़े। इसमें कार्बन की वैल्यू को बढ़ानी पड़ी और इससे फिर से हीट कर दिया, टिन को छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है, आयरन के साथ में सीधे उसको कार्बन के साथ में जलाओगे, बर्न करोगे, हीटअप करोगे तो ये कार्रवाई नहीं हो रही है। तो किसके साथ कार्रवाई हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कार्रवाई हो रही है। तो आयरन के ऑक्साइड के साथ में कैल्सिनेशन के बाद में आपका आयरन का ऑक्साइड मिला, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हीटअप किया, उसने आयरन को छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रिलेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, अनबर्न्ड कार्बन हो गया। जब कार्बन सही तरीके से नहीं जल रहा है, जब कार्बन सही तरीके से नहीं जल रहा है तो जो गैस बन रही है वो गैस कैसी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, और जब कार्बन सही तरीके से चल रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। इसका तो रिलेशन हमारे साथ ही है। ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं, सांस में बाहर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करते हैं। क्लियर, सबके लिए नहीं लगाया अभी। अब दूसरे जो इनमें ही जो दूसरे मेटल्स हैं उनके लिए अलग मेथड हम इसमें यूज करते हैं। नोट डाउन।